नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कभी तो हमें खूब खुशियां प्राप्त हो जाती है और किसी माह हमें अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हुए कभी तो हमारे लिए अनेक प्रकार की सफलताएं लेकर आ जाते हैं और कभी प्रत्येक कार्यों में विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती है। यह तुला लग्न अथवा तुला राशि की जून माह की गोचरीय कुंडली है। एक आपके जन्म कुंडली होंगे। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही भविष्य का निर्धारण होता है और आप जान पाते हैं पूर्णतः कि आने वाला माह हमारे लिए कैसा रहेगा। आप इसे लग्न से देखने और समझने का प्रयास करें और यदि लग्न ज्ञात न हो तो आप इसे जन्म राशि, चंद्र राशि या नाम राशि के आधार पर इसे देख सकते हैं। दरअसल जून माह में तुला राशि के लिए मिले जुले परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। शनिदेव ढैया के प्रभाव से तो मुक्त कर चुके हैं। जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं सारे के सारे ग्रह देने के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु जून माह में पुनः शनिदेव वक्रगत अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं और वह अपने पंचम स्थान से विद्या बुद्धि संतान के भाव से निकलकर पुनः आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः आप ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। दरअसल जून माह में आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शुक्रदेव, जो धन एवं ऐश्वर्य के कारक होते हैं, सुखों के कारक होते हैं, वो सप्तम स्थान में राहु के साथ विद्यमान है और उनकी सातवीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। परिणामतः आपका राशि, आपका लग्न मजबूत अवस्था में 18 जून तक बना हुआ रहेगा, जिससे आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। क्योंकि लग्न के स्वामी जिस भाव में रहते हैं उस भाव से संबंधित फलों में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाती है। अतः व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए जातकों के लिए जून का माह वरदान साबित होगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी निश्चित रूप से खुशियां बनी हुई रहेगी, परंतु मन पर धैर्य रखना आवश्यक होगा, क्योंकि राहुदेव की स्थिति भी आपके सप्तम स्थान में है और शनि देव की तीसरी दृष्टि भी पुनः आपके दाम्पत्य सुख पर पड़ रहे हैं। अतः कभी कभी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खासकर 18 जून को जब शुक्रदेव आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे, भले वो स्वगृही होंगे, परंतु वह समय आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े से संयम बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है, तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी तो चंद्रदेव बनते हैं, परंतु आपके छठे स्थान में स्वगृही देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। यदि तुला लग्न अथवा तुला राशि के व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धाओं का भाव तो यही भाव होता है। आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे, परंतु शनि की वक्रगत अवस्था आपके कर्म क्षेत्र में थोड़े से हलचल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र से अष्टम स्थान यह पंचम भाव होता है, जहां शनिदेव अब वक्री होंगे। अतः अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर बॉस के साथ न उलझें। सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक आपके लाभ का प्रश्न है, तो आपके लाभ स्थान के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो अष्टम में बुध के साथ विद्यमान है। अष्टम एवं 11वें भाव का जब भी संबंध बनता है तो आकस्मिक रूप से लाभ तो खूब होते हैं, परंतु स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्याएं बनी हुई रहती है। मित्रों पर अविश्वास की भावनाएं पैदा हो जाती है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तल्खियां उपस्थित हो जाती है। लाभ तो आपको निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि शनि देव की भी 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। आपके धन स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो देव गुरु बृहस्पति के साथ छठे भाव में
विद्यमान है। कोई भी क्रूर ग्रह यदि छठे स्थान में आते हैं तो गोचर बस उनका अत्यंत सुखद परिणाम प्राप्त होता है। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फाइलें आगे बढ़ जाएगी। शुक्रदेव के प्रभाव से किसी भी प्रकार के कला के क्षेत्र में आप यदि संलग्न हैं, नृत्य, संगीत, चित्रकला, मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको निश्चित रूप से माह का पूर्वार्ध अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। परंतु जून माह में अपने स्वास्थ्य पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः सूर्य देव की 15 जून को राशि परिवर्तन होंगे और वह फिर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अतः लाभ स्थान के स्वामी का पुनः भाग्य स्थान के साथ संबंध बनना, आपको बाहरी स्थानों से खूब लाभ होंगे। विदेशों से संबंधित आपके रुके हुए कोई भी कार्य पुनः गति में आ जाएंगे। अनेक तरह की आपकी यात्राएं होगी जो आपके लिए सफलतादायक, लाभदायक सिद्ध होंगे। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। अब जहां तक छात्रों का प्रश्न है तो शनि देव की पंचम भाव में स्थिति और वक्रगत होने वाली जो एक स्थिति आ रही है उससे उनका कंसंट्रेशन बहुत अधिक नहीं बन पाएगा। प्रेमी जन भी कुछ दिनों के लिए निराशाओं के बादल में घिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि देव को किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में रुचि नहीं रहती है। अतः प्रेमी जनों को एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत होगी। यह प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव का शनि बहुत अधिक सुखद नहीं होता है। यह विच्छेदात्मक स्थिति पैदा करने का कार्य करते हैं। आप किसी भी तरह के टेक्नोलॉजिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो उसमें तो आपको शनिदेव निश्चित रूप से सफलता देने का कार्य करेंगे। आपके राशि में, आपके लग्न में ही केतुदेव विद्यमान है। अतः कभी कभी आप भ्रमित भी हो सकते हैं। निर्णय लेने में आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयां हो सकती है। अतः किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता पड़ेगी। यूं तो राहु एवं केतु की स्थिति आपके लिए अनेक प्रकार की संशय भी पैदा करते रहेंगे, परंतु इसके साथ ही साथ यह आप में इतनी आत्मबल, इतने धैर्य, इतने शक्ति देने का प्रयास करेंगे कि आपके कार्य में रुकावटें नहीं होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।